फार्मेसी एग्ज़ाम को पास करने का एक ही तरीका है और वह है कि लगातार आप उन प्रश्नों का अभ्यास करें जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज मैं एक और प्रश्न आपको करवाने जा रहा हूँ जो है जेलीस। यह क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा जेलीस क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, साथ ही मैं आपको इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कंटेनर्स और लेबलिंग के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने अपने चैनल फार्मेसी ज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि फार्मेसी एजुकेशन से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं जेलिस के डेफिनेशन से। जेलिस थिन, ट्रांसपेरेंट, नॉन ग्रीसी, सेमी सॉलिड नेचर का एक लचीला पदार्थ होता है जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसके साथ आपको यह भी जानना है कि यह सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का एक भाग है जिसमें छोटे बड़े डिस्पर्शन के मॉलिक्यूल्स एक्वास लिक्विड व्हीकल्स में बंधे होते हैं। अब आइए बात करते हैं इसके टाइप्स की। जेली मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है मेडिकेटेड जेली और दूसरा है नॉन मेडिकेटेड जेली। आइए अब जानते हैं मेडिकेटेड जेली किसे कहते हैं। ऐसी जेली जो स्पर्मिसाइडल, लोकल एनेस्थेसिक और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के रूप में म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन पर इस्तेमाल की जाती है उसे मेडिकामेंट जेली कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर ऐसी जेलीस जिनमें किसी प्रकार की मेडिकामेंट यानी दवाइयों की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है उसे नॉन मेडिकामेंट जेली कहते हैं। जेलिस के टाइप जानने के बाद चलिए अब बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट में यह समझाया गया है कि जेलिस का प्रयोग ज़्यादातर म्यूकस मेम्ब्रेन पर लुब्रिकेंट, एंटीसेप्टिक और स्पर्मसाइडल पर्पस के लिए प्रयोग होता है। जेलिस का दूसरा उपयोग लुब्रिकेटिंग सर्जिकल ग्लव्स, कैथेटर्स और रेक्टल थर्मामीटर के लिए होता है। तीसरा उपयोग के तौर पर जेलिस आमतौर पर वेजाइनल और कॉन्ट्रासेप्टिक जेलिस के लिए उपयोग होती है। वास्को कॉन्ट्रिक्टर जेलिस जिसका एग्जाम्पल एफिड्रिन सल्फेट है, नोज की ब्लीडिंग को रोकने में इस्तेमाल की जाती है। इसके यूज जानने के बाद चलिए अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। पहले पॉइंट में यह बताया गया है कि जेली को अप्लाई करना आसान होता है तथा इसमें मौजूद पानी की बूंदों के इवापोरेशन से स्किन पर कूलिंग सेंसेशन पैदा होती है। पानी के इवापोरेशन के बाद इसमें मौजूद मेडिकामेंट अच्छी तरह से अप्लाइड एरिया पर चिपक जाते हैं और उसे प्रोटेक्शन देते हैं। जेली की तीसरी खासियत यह है कि ट्रीटमेंट के बाद इसे आसानी से हटाया जा सकता है। ऐसे आर्टिकल्स जिनके बॉडी के स्टेराइल ऑर्गन में इंसर्ट किया जाता है उन पर जेली लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग होता है। एक्सप्लेनेशन के बाद आइए अब जानते हैं जेलिस के प्रिपरेशन के बारे में। फार्मास्यूटिकल जेलिस ट्रैगाकैंट, पैक्टिन जैसे थेकनिंग एजेंट को एक्वस सॉल्यूशन में प्रिपेयर होते हैं जिसमें ड्रग्स को डिसॉल्व किया जाता है। जेलिस के कंटेनर की बात की जाए तो इसके पर्पस को ध्यान में रखते हुए इसे कोलैप्सिबल ट्यूब रखा जाता है। साथ ही यह भी ध्यान में रखा जाता है कि इसका कंटेनर ऐसा हो जिसमें इवापोरेशन कम से कम और अच्छी तरह से बंद होने के साथ साथ ठंडे जगह पर स्टोर रहना चाहिए ताकि यह जम ना जाए। जेलिस के लिए लेबल के तौर पर नीचे दी गई बातें इसके स्टिकर पर लिखी होनी चाहिए। पहला फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, दूसरा स्टोर इन अ कूल प्लेस और तीसरा रिप्लेस द कैप आफ्टर यूज। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।